जय गुरुदेव, जय जिनेंद्र। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वसंत थॉट्स में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो कृपया करके वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको गुरुदेव की न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अनंत उपकारी सर्व मंगलकारी सर्वज्ञ सर्वदर्शी समौ सरन शोभित श्री देवादिदेव महायोगी राज आदि शक्ति प्रथम शक्ति अनंत सिद्धि अनंत ऊर्जा सकल मंगल सिद्धि धरणेन्द्रादि समस्त इंद्रों से परिपूजित चक्रवर्ती देव दानवादि से पूजित राजराजेश्वर परम महासिद्ध पुरुष श्री पार्श्वनाथ स्वामी के चरण को नमन करते हुए आनंद से जिन शब्दों को सुनने मात्र से अंतर में रहे हुए अनंत जन्मों के पाप धुल जाते हों, जिन शब्दों को सुनने मात्र से दुख की जीव के जीवन में सुख के तरंग प्रवेश करने लगते हों, जिन बातों को सुनने मात्र से अज्ञानी में ज्ञान का प्रकाश फैलने लगता हो, जिन शब्दों को सुनने मात्र से अनंत जन्मों के पाप नष्ट होकर के पुण्य का प्रभाव का स्रोत हमारे जीवन में उद्गमित होने लगता हो, ऐसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का दिव्य इतिहास को अब आज हम जहां से छोड़ा था वहां से सुनेंगे। बड़े आनंद का अवसर है कि हम सब बैठ करके ईश्वरीय शक्ति की दिव्य कृपा के बारे में समझने का प्रयत्न कर रहे हैं। समझदार समझते समझते कभी न कभी समझदार हो जाए। व्यक्ति तीन प्रकार का होता है। कितने प्रकार के? कैसे महाराज तीन प्रकार के? कैसे हम तीन प्रकार के? एक तो आप सच्ची में जो हो वो, सच्ची में आप क्या हो वो, सच्ची में आप कुछ भी हो सकते हैं। कई लोगों को मैंने देखा है कुछ नहीं, बाजार में अरबोपति जैसे नाटक करेगा, बहुत कुछ पड़ा है, जैसे देना दुनिया भर का होगा लोगों का, लेकिन जैसे ही चलेगा तो कॉलर ऊंचा करेगा, ऐसे अंगूठियां बंगूठियां खूब पहनी हुई होगी, खूब दिखेगा, लेकिन जितनी अंगूठी पहनी है उससे कई किलो तो बाजार में उधारी ली हुई होगी। यानी आप जो असली में हो वो नंबर वन। आप असली में जो हो ना, एक भी आप असली रूप में यहाँ नहीं बैठे हो, अच्छे से चिंतन करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जिस हिसाब से आपका स्वभाव है, जिस हिसाब से चिंतन है, उसको छुपा के ही व्यक्ति अपने कमरे से बाहर निकलता है। विकार छुपाता है, दरिद्रता छुपाता है, अवगुण छुपाता है, सभी प्रकार की बातों को छुपा करके सर्वोत्तम बन के बाहर निकालता है। यानी वो है कुछ नंबर वन, यानी प्रथम वो जो है असली में वो। दूसरा, वो जो बताता है वो असली में कुछ है। दूसरा कौन होगा कुछ लेकिन बताएगा कुछ। एक नए जगह शादी में कहीं गया, नए लोग 10 लोग मिले, तो ये खुद ही चल के बोलेगा मेरे अमेरिका में एक्सपोर्ट का काम। क्या है बताओ? मेरा अमेरिका में एक्सपोर्ट का काम है, मेरे दुबई में माल जाता है, मेरे अफ्रीका में कंटेनर जाते हैं, बोलेगा। हाँ, जो वो बताना चाहता है वो दूसरा रूप ये है। तीसरा, दुनिया इसको क्या समझती है वो। अभी आप कुछ भी बता दो, लोग आपको वही समझेंगे जो आप बता रहे हो, ये गारंटी नहीं है। लोग कैसे समझेंगे आपको, वो तीसरा रूप वो है। पहले तो जो आपका असली रूप है वो, आप असली में कुछ अलग ही हो। आपका अंदर का सब खोलोगे ना डिब्बा, तो आपको दिखेगा कि उसमें क्या क्या छुपाया हुआ है। हर व्यक्ति के पास अपने जीवन में कोई तो ऐसी बात है जिसको वो छुपा के बैठा, किसी को मालूम नहीं, एक आदमी को भी मालूम नहीं। ऐसा एक रहस्य तो हर एक के पास होता है, एक रहस्य जो आज तक किसी को नहीं बोला उसने। होता है क्या? आपने आज तक किसी को नहीं बोला, ऐसा कोई रहस्य तो आपके पास है, आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि गुरु महाराज जानते हैं। उठा के बोल दूं तो महंगा पड़ेगा, इसलिए आप मान लो कि भाई मेरे पास एक रहस्य तो है जो हमने किसी को नहीं बोला। तो सच्ची में आप जो हो वो, और दुनिया में जो दिखाते हो वो, और दुनिया आपको जो मानती है वो। दुनिया भी कम नहीं है। आप बोल दो कि मैं एक्सपोर्ट करूं वो करूं, एक्सपोर्ट है, बढ़िया है,
पीछे जाके चार लोग, अरे ये तो ढूंगा धोने पानी नहीं, इसके घर में काई का एक्सपोर्ट करता होगा, बातें बहुत करे। हाँ, तो दुनिया भी होशियार है। वो आपको आप जितना बताते हो वो तो छोड़ो, आप असली में जितना हो उससे भी कम तोलता है दुनिया, और आप जितने हो उससे ज्यादा बताते हो। और इस बीच में दूसरा भी कुछ है जो सच्ची में आप हो। इतने रूप लेके हम इस संसार में, इस मनुष्य जन्म में कथा सुन के भक्ति करके मोक्ष जाने की प्रयत्न करते रहते हैं। अपने में कितने सारे ढोंग है, देखिए, छुपाने का अलग, दिखाने का अलग, दुनिया को पाने का अलग। उसके बाद भी प्रभु ने हमको कृपा करके कथा पंडाल तक पहुंचा दिया, तो समझना कि कल्याण ही तब जाके पहुंचाया है। हमारे झूठ अलग हजार प्रकार के, हमारे ढोंग अलग हजार प्रकार के, हमारे रहस्य अलग हजार प्रकार के, हमारे विकार अलग हजार प्रकार के, हमारे अवगुण अलग हजार प्रकार के। इतने होने के बाद भी जैसे माँ है, बेटा कैसा भी हो उसकी सुख का ही चिंता करता है, वैसे धर्म वो माँ है जो हम सबकी सुख की चिंता करता है। उस चिंता से हमको बैठाता है, भाई सुन, तू सुन मेरे बच्चे सुन, क्या कहता है, सुन ले, थोड़ा सुन, तेरा कल्याण होगा, थोड़ा सुन ले मेरे बच्चे, थोड़ा सुन ले। क्यों? धर्म रूपी माँ को दया बहुत है। क्या है? वो दया वाली माँ ने ही हमारे अवगुण, झूठ, फरेब, रहस्यमय जीवन, इन सबको भी गौण करके बोला तू जैसा रहे रहे भाई, लेकिन तू मेरा बच्चा है, तेरा तीरना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि तू तिरेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। धर्म देवता ये कहते हैं कि तू तिरेगा तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। इसलिए परमात्मा ने हम सबको, हजार हमारे अंदर कुछ भी हो, हम सबको लाके यहाँ कथा में बैठाया। सुन, कैसे भी सुन भाई, तेरा पुण्य बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? तो पुण्य को बढ़ाते बढ़ाते हम आज 13वें दिन में प्रवेश कर। कितने दिन में? हाँ, 13 नंबर। 12 दिन पूरा हो गया। एक दिन के 12 घंटे, एक महीने के 12, एक वर्ष के 12 महीने, एक कुंभ के 12 वर्ष। 12 का बड़ा रहस्य है, वो बाद में कभी देखेंगे, क्योंकि कथा में बहुत पीछे हैं, ये रहस्यों बाद में देखेंगे। लेकिन देखने जैसा बहुत कुछ है संसार में। आप सबको सुखी बनना है, ये इच्छा है क्या? किस किस को है? सबको सुखी बनना। तो सुखी कैसे बने? मैं ये एक बात सोचता हूँ, आप देखिएगा, कई मंदिरों में आप गए होंगे, उस मंदिर का दरवाजा जो मेन गंबारे का होता है, जैसे महाकाल में आप गए हो, देख सकते हो, गंबारे का दरवाजा इतना छोटा होता है कि आदमी को झुक के ही अंदर जाना पड़ता है। आपने देखा होगा पुराने मंदिर जितने भी हैं, विंध्याचल कहीं गए हो तो आप लोग, विंध्यवासिनी के मंदिर में जो गणेश द्वार है वहां का, वो 4 फुट का ही है। आप देखिए, कहीं 4 फुट का आदमी आपने देखा है आज तक? कम से कम तो इतने लंबे नहीं हो तो भी 5.5 फुट के तो कोई भी एक एवरेज आदमी रहता है। फिर ये 4 फुट क्या, झुक के अंदर जाएं। अब आप लोग धीरे धीरे दरवाजे अच्छे ऊंचे बनाना, खिड़कियां खुली बनानी, हवादार जाली बनाना, रोशनीदार जगह बनाना। आजकल कोई भी बंगलो बनाए, घर बनाए, कहते हैं इंजीनियर को कि जाली रोशनीदार जगह होनी चाहिए, हवा खूब अंदर आना चाहिए, खूब उजाले होना, खिड़की सब बड़ा करो। आजकल फुल साइज खिड़कियां बनती है, यानी चौड़े में भी दीवार तक जितनी लंबी खिड़की। होटलों में जाओ तो पूरे दीवार जितनी तो पूरी ग्लास लगी हुई है। क्या लगी हुई है? ऊंचाई भी, सीलिंग तक ग्लास। कहां तक? और ये मंदिरों में आपने कभी किसी गबारे में ये खिड़की देखी है? मंदिर में ये खिड़की देखा है किसी मंदिर में? तीनों तरफ बंद दीवार और दरवाजा भी इतना छोटा। आप कहते हो कि खिड़की बड़ा होना, दरवाजा बड़ा होना, उजालेदार, एकदम रोशनीदार, हवादार होना, और ये सब हवादार होगा तो हमारा अच्छे से अंदर में आरोग्यमय जीवन होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा। इंजीनियर को कहते हैं बड़ा खिड़की बनाना, हवा अच्छा रखना, उजाला अच्छा रखना, ताकि थोड़ा आरामदायक रहें। आप कहिए कि अनंत युगों से जो पुजारियां इन गबारों में जो सेवा पूजा कर रहे हैं, जिस गबारे में ये खिड़की नहीं, अंदर धुआं ही धुआं, कपूर का, दीपक का धुआं और आरती का धुआं, कहीं धुआं, और देखो तो काला पड़ा हुआ है, कहीं धुआं जाने भी जगह नहीं, और खिड़की भी नहीं कि हवा जाए, और घुसना भी इतना छोटा कि अंदर से उसमें भी हवा आना मुश्किल। 4 फुट का दरवाजा,
किसी को उधर जाके स्वस्थ होके देखा है कि बीमार पड़ते देखा है? हाँ, सोचो। उस छोटी सी जगह पर लोग स्वस्थ हो जाते हैं और आपके उजालेदार रोशनीदार हवादार जगहों में आप 24 घंटा बीमार पड़ रहे हो। कभी बुखार आए, कभी सर्दी आए, कभी रोग आए, कभी संताप आए, कभी सिर दर्द आए, कभी पेट दर्द आए। तो हवा और रोशनी ये जितना आपके जगह में घूमे वो तो अच्छा ही है, हवा रोशनी होनी चाहिए, अंदर सफोकेशन होना नहीं चाहिए। लेकिन उससे ज़्यादा है उस घर में रहने वाली ऊर्जा। मंदिरों में ऐसी ऊर्जाएं हैं, उस जगह पर खिड़की ना हो, दरवाजा छोटा हो, हवा रोशनी घुस भी ना सके, अंदर की ऊर्जा हवा और रोशनी से भी लाखों गुना पावरफुल है कि अंदर कोई बीमार नहीं पड़ता, कोई प्रकार की बीमारी नहीं आती। और आपको देखो, बढ़िया घर किया, बड़े बड़े खिड़की किए, बड़ी बड़ी दरवाजे। आजकल दरवाजे 8-8 फुट के बनाने लगे हैं, 8 फुट के दरवाजे। बिग साइज बोलते हैं, ग्रैंड साइज बोलते हैं। आपके सब चीजें ग्रैंड हो गई है, आप एक ही ढीले हैं। अभी आपकी हर चीज ग्रैंड होती जा रही है, आप ही ढीले पड़ रहे हैं। पुराने जमाने में लोग पानी पी के भी तगड़े थे, आज घी पी के भी बीमार पड़ रहे हैं। पहले पानी पिया उसमें मस्त थे, 1 लोटा पानी पी लिया ना आदमी कुश्ती में जाता था। अब 1 लोटा घी पी के डर डर के बाहर निकलता, कोई मार न दे। हाँ, बताओ आप। तो फिर आपकी जीवन की ऊर्जा का निर्धारण कैसे होता है? हमारा घर में हवा कम है, रोशनी कम है, तो अंदर बीमारी का हवा रोशनी से कोई लेना देना ही नहीं है। आप सबके अलग 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 प्रकार के घर हैं। हाँ, देखो, जिस घरों में भी दरवाजे दरवाजे दीवार को सट के दरवाजा हो, किसी भी कोने में दीवार को सट के, ये जो बहन बैठी है बालाघाट वाली, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि दीवार से सट के उसका दरवाजा है, दीवार से लग के दरवाजा है। दरवाजा अगर किसी कॉर्नर में दीवार से सट के होगा तो जरूर वहां ऊर्जा में कमी होगी, कोई ना कोई उपद्रव जरूर उस घर में होगा। क्या होगा? उपद्रव उस घर में होगा। घर का दरवाजा बिल्कुल बीच में होना चाहिए। कहाँ होना? ऊर्जाओं के बारे में हमको समझना चाहिए। जब वो समझने के लिए आप नॉर्थन पोल का जो मैग्नेटिक एनर्जी के बारे में और मैग्नेटिक एनर्जी के अंटार्कटिक के ध्रुव तक जाने के बारे में विज्ञान में पढ़ोगे तो आपको समझ पड़ेगा कि आपका दिमाग के अंदर से कोई ऊर्जा बाहर से घुस के निकलता ही रहता है हरदम। अभी आप यहाँ बैठे हो, आपको लगे कि हम तो बैठे हैं कथा सुन रहे हैं, कोई तरंग है जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा हरदम हमारे शरीर से घुस के बाहर निकलता है। उन तरंगों को शरीर, दीवार, दुनिया का कांच या कोई भी बुलेट प्रूफ का स्क्रीन भी रोक नहीं सकता। वो तरंगे सब जगह घुसती है। क्या करती है? तो आपके दिमाग से, पेट से, गर्दन से, छाती से, कमर से, पैर से भी घुस घुस के निकलती है। तो आप जब कथा में बैठे हो तो सुनने से जितना पुण्य मिलता है, आपको आज तक बताया गया है कि कथा सुनने से बहुत पुण्य मिलता है। आज आप बताऊं कि ये कथा पंडाल में जो भगवती की तरंगों की शक्ति है वो निरंतर आपके शरीर से घुस के बाहर निकल रहा है। तो आपके अंदर में एक पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण का प्रक्रिया हो रहा है। आप ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन में ये प्रक्रिया यूट्यूब में नहीं होगा। आप सोचे कि हम YouTube में कथा सुन लेंगे, वहां कथा का पुण्य मिलेगा, शक्ति और ऊर्जा का संचरण नहीं होगा उस जगह पर। आप समझोगे कि भाई मेरे साथ क्या हो रहा है, वो समझ के बैठोगे तो समझोगे कि आपके अंदर पुनर्निर्माण का एक प्रक्रिया शुरू हुआ है। हम जब भी मंदिर जाते हैं हमारी व्यवस्थाओं को पुनर्निर्मित करते हैं। हम जब भी संतों के पास जाते हैं उस ऊर्जा से, क्योंकि ये ऊर्जा 24 घंटा 8 दिशा में इधर से उधर, उधर से इधर बहती रहती है। जितनी ज्यादा ऊर्जा है उतनी ज्यादा शक्ति है। उतने जल्दी कितने ही लोग, ये बच्चे आके मुझे मैसेज करके भेजते हैं, उनको बोल देना गुरुदेव को मेरा ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, मेरा ये हो गया। कैसे होता है? ऐसी जो निरंतर हवन चलता हो,
हवन के मंत्रों से वो जगह हर दिन प्रगाढ़ बनता जाता हो, उसमें सघनता आती हो सिद्धियों की, शक्तियों की। आप देखो, कोई भी ताले को अगर काट खाया है करके एक बार तोड़ो ने टूट ना सके, दो बार तोड़ो टूट ना सके, तीन बार तोड़ो टूट ना सके, 29वीं बार तो टूटेगा कि नहीं? तो 29 दिन का यज्ञ और पूजा कथा इसीलिए है। अगर एक बार में आपका कर्म का ताला नहीं टूटा, दो बार में नहीं टूटा, तीन बार में नहीं टूटा, 29वें दिन जाने के पहले तो टूट के ही रहेगा वो कर्म का ताला, क्योंकि हर हथौड़े का बल उसमें काम करता है। कोई कहेगा कि भाई मैंने 90 किक मारा और मेरी गाड़ी चालू नहीं हुई, दूसरा बोलता है मैं आके चालू करता हूं, वो 2 बार मारा और तुरंत चालू हो गई, वो 2 बार मारे, अब देखा मैंने 2 बार मारा और चालू हो गई। इसको मालूम नहीं है कि 90 बार में गर्म हुई और 92वें बार में वो पूरा होना था, और इसके 2 बार में वो गाड़ी चालू हुई, तो वो 90 बार व्यर्थ नहीं गया किक मारना, वो भी इसमें मिला, तब जाके 92वें बार में गाड़ी चालू हुई है। गाड़ी ऐसे चालू नहीं होती, गाड़ी को निरंतर किक मारना पड़ता है। जो ठंड में आपने 2 व्हीलर खड़ा दिया होगा, कई बार आप देखते हैं कि सुबह उठ के गाड़ी चालू करूं, चालू नहीं होती, तो आप 10 बार 20 बार मारते हो, चालू होता है। हमारे जीवन की जो स्रोत है वो कहीं ठहर गई हो तो उसको वापस चालू करने ही कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, यज्ञ में बैठते हैं, आराधना करते हैं, और इन सभी क्रियाओं में मेरे जीवन में एक पुनर्निर्माण हो रहा है। और कहीं से जाके कोई तरंग मेरे में घुस के निकल रहा है। मेरा घर का तरंग कैसा था वही घुसता था वहां। घर में कहां से लाओगे दैविक तरंग? और गलियों में कहां से लाओगे? घूमने जाओ, पिक्चरों में जाओ, पिकनिक में जाओ, कहां से लाओगे? इतना भी खोटा से खोटा आदमी हो, रात में थोड़ा सो के खुद को ताजा कर लेता है कि नहीं? अगर 10 दिन नहीं सोओगे, एक रात भी, तो क्या होगा? क्या होगा? 10 दिन नहीं सोए, एक रात भी, क्या होगा? 11वें दिन मेंटल हॉस्पिटल में ही देखना। नींद स्वयं को तरोताजा करने का सर्वोत्तम जैसे उपाय है, भजन पूजन स्वयं को सर्वोत्तम बनाने का सर्वोत्तम उपाय है। इस समय यहां बैठ के ये सोचना कि सुन के ही पुण्य नहीं कमा रहा हूं, यहां के तरंगे मेरे में घुस रही है। हाँ, एक जाला निकालने वाला झाड़ू लेके ऐसे ऐसे मारोगे तो जैसे जाले निकल जाते हैं, कर्म का जाला निकालने वाला झाड़ू है कथा हो रही है कि आप देख लो कर्म का जाला कैसे निकले। हाँ, तो ये जाला निकल में हरदम कहता हूं कि बड़े आप व्यवस्थित रहो, व्यस्त रहो इस कार्य में। आप घर जाके अपना ही कार्य करने वाले हो, कोई रोकने वाले ही नहीं है। वहां आके कोई हाथ नहीं पकड़ेगा कि ये मत कर। यहाँ कोई काम नहीं है तो वो काम करो जिस काम को करने के लिए आप यहाँ आए हो। सोच के तो वही आए थे कि कृष्णगिरी जाएंगे, भक्ति करेंगे, फिर सोच को पूरा कर लो, सोच को सार्थक कर लो। क्या कर लो? तो सोच को सार्थक करोगे तो ये कथा भी कल्याण करेगा, जिस सुनने से कल्याण होता है। कई बार ऐसे होता, हमारे 1-2 माता जी यहाँ हैं जो मेरी माँ की तरह बैठ के यहाँ नींद लेती है, हरदम बराबर लेती है, तो भी हम कुछ नहीं कहते, लो भाई, क्योंकि जग के संसार में रहने से भी नींद लेके संत चरण में रहना बहुत अच्छा है। जग के संसार में क्या करोगे? तो महाराज नींद लेके तो कथा सुन नहीं पाएंगे। उन तरंगों को मालूम नहीं है जो आप में घुस रहे हैं, उनको वो कोई प्रकार का फर्क नहीं है कि आप नींद ले रहे हो कि जग रहे हो। आप नींद भी लेते रहोगे, ये नहीं कह रहा हूं कि अच्छा नींद ले लो, कह रहा हूं अगर कोई भूल चूक से नींद भी आ गया है, फिर भी जो तरंग आप में घुस रहे हैं उसको आप रोक नहीं पाओगे। आप ही नींद लेते ही हो, अंदर में जागरण शुरू हो जाएगा, आपके अंदर एक जागृति शुरू हो जाएगी, क्योंकि उन तरंगों को नींद लेने वाले में, जगने वालों में कोई फर्क नहीं है, वो तो घुस घुस के निकलता अंदर, क्योंकि अंदर की सफाई पूर्व जन्मों की संस्कार की हो रही है। किसकी हो रही है? संस्कार बदलते हैं हमारे। संतों के चरण में रहो, वाणी बदलती है, गालियां कम पड़ने लगती है, शुभ भाषा शुरू होने लगती है, उत्तम शब्द मुंह से निकलने लगते हैं, भाव में एक अलग ही परिणाम आने लगता है, हमारे अंदर एक परिवर्तन आने लगता है। ये नींद लोगे तो भी होगा। क्या होगा? हाँ, इसलिए वो नींद लेते रहो, तरंग तो अंदर घुस के ही निकलेगा, बराबर तरंग अंदर घुस के ही आपके अंदर से निकलेगा। इसीलिए घड़ी घड़ी कहता हूं कि नींद लेके भी संत चरण में रहो, जग के भी। संसार तो पाप ही देने वाला है, संसार में और कुछ नहीं है। मैंने अगर संसार देखा नहीं होता तो ये वेश पहनता? आप बताइए। ஆமா 6 கண்ட சவுண்ட் கொஞ்சம் கூட்டுங்க. என்ன பண்றான்?
आवा साउंड கொஞ்சம் கூட்டுங்க போங்கறான் तो समझ लो कि जग के भी कहाँ नहीं रहना और नींद लेके भी कहाँ रहना। इसलिए आके सीधा सब गादी तक क्या कर लेके मत आ जाना कथा में कि भाई नींद लेके भी यहाँ रहना अच्छा है तो चलो महाराज वहां से गादी तक क्या लाएं। आजकल है व्यवस्था, ड्राइव इन थिएटर आ गया, ड्राइव इन होटल आ गया। आप बैठे बैठे सोते सोते कार में खटते खटते पिक्चर देखो, कार में ही बैठे बैठे खाना खाओ, कार में ही लाके एक ट्रे लगाता है कार में और उसी पर ला ला के भोजन रखेगा, ऐसे पिक्चर देखते देखते खाओ। हर सुविधा आ गई, लेकिन आज तक कथाओं में बैठ के इसलिए सुनते हैं कि कितनी भी तरंगे इधर उधर जाती हो, ईश्वरीय तरंग तो ऊपर से ही सीधे सहस्रार में घुसेगी। इसीलिए तिर्यंचों को मोक्ष नहीं है, मनुष्य सीधा बैठता है, इसीलिए उसका चक्र ईश्वरीय ऊर्जा से संबंधित होता है, उसी का कल्याण है। इसलिए बैठ के ही सुनना। कल कहीं आके तकिया गादी लेके आ गए कि महाराज कथा में सोते सोते सुने, तरंग तो आ ही रहा है, फिर क्या करें। कभी कभी अच्छी बात करो ने तो उसमें भी एक कुतर्क निकले। हाँ, आज होशियार युवा वर्ग होशियार, बच्चे होशियार, बड़े होशियार, सब होशियार। ऐसे ही ये शंकर को जब छोटा था तो हमने कहा भाई शंकर चल हमारे साथ। तो शंकर के क्या कहाँ जाना महाराज, कहाँ जाना? अरे जाते समय मत पूछ कहाँ जाना, आप शकुन होता है, चल। दोनों बस में बैठ गए, मैं और वो। फिर आगे गए, कंडक्टर आया, टिकट लिया, कहाँ जाना सब हुआ। तो बाद में पूछता महाराज आप जाते समय मेरे को तो बोले कि कहाँ जाना, पूछना नहीं, अपशकुन होता। अब कंडक्टर पूछता है तो क्यों बोलते हो कहाँ जाना है? अब आपको अपशकुन नहीं हुआ। यानी हमारे दिमाग में 1000 तर्क निकलता रहता है। क्या निकलता है? हाँ, वो तर्क हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करता रहता है। दो जगह हम पूरे विश्वास से हमारे भावों का पूरी तरह से समर्पण करके वाणी का पालन करना चाहिए। तो एक तो शास्त्रों की बात, क्या बात? एक तो शास्त्रों की बात और एक तो संतों की बात। संत पूरा शास्त्र से ही बोलेंगे गारंटी नहीं, वो अपने निजी अनुभव से भी बोलेंगे, उनके अनुभव से भी बोलेंगे। तो उनका अनुभव बोलता होगा कि ये चीज ऐसे होता है। तो संत के सामने और शास्त्र के सामने तर्क नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना? ठीक है महाराज, अच्छा है, बढ़िया है, इसी से कल्याण है। क्या है?